प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी के बाद में अगला जो शासक बनता है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो भारत में दास वंश का या यूं कहें गुलाम वंश का या यूं कहें मामलक वंश का संस्थापक था। ये भारत में स्थापित भारत का पहला मुस्लिम वंश है, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में स्थापित पहला मुस्लिम वंश। मोहम्मद गौरी की 1206 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक होता है लाहौर में। राज्याभिषेक लाहौर में होता है 1206 ईस्वी में। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब सवाल ये उठता है कि वास्तव में कुतुबुद्दीन ऐबक था कौन और कहां से ये राजा बनता है, कैसे राजा बनता है, वो सारी प्रक्रिया हम देखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बनने से पहले एक दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बनने से पहले दास था। किसका दास था? फखरुद्दीन का। फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी का दास था। कुतुबुद्दीन ऐबक फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी का दास था। इसने अपने पुत्र के साथ साथ इसको भी एक राज्य संचालन की संपूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान की, अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा प्रदान की और इसमें क्वालिटी का विकास किया। और कुतुबुद्दीन ऐबक को फखरुद्दीन से मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया था, और मोहम्मद गौरी इसकी योग्यता से प्रभावित होकर इसे अपनी सेना में फौजदार बनाया, फिर इसे गवर्नर बना दिया था 1192 ईस्वी में। तो 1192 ईस्वी पहले कुतुबुद्दीन ऐबक क्या बनता है? गवर्नर बनता है। और उसके बाद में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात 1206 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक होता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी, लड़का नहीं था, केवल लड़कियां थी। और एक लड़की का विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ हुआ था, और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में राजा बन जाता है। कहाँ का? लाहौर में इसका राज्याभिषेक होता है। तो भारत में स्थापित जो गुलाम वंश है, दास जो वंश है, उसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और 1206 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक होता है। और ये भारत में स्थापित प्रथम मुस्लिम वंश था, गुलाम वंश। अब सवाल ये उठता है कि गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये शुरू से ही दास था, और प्रथम दास राजा का अभिषेक यहाँ पे होता है, और इसी वजह से इसे गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। मामूलक वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो दास होते थे वो स्वतंत्र माता पिता की संतान होने के कारण उन्हें मामूलक संतान भी कहा जाता था, या मामूलक वंश के राजा भी कहा जाता था। जब 1206 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक होता है तो ये एक उपाधि धारण करता है, मलिक, जिसे सिपह सालार भी कहा जाता है। सिपह सालार या मलिक की उपाधि धारण करता है 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की बादशाह की। बादशाह की उपाधि इसलिए धारण नहीं करता है क्योंकि ये दास था, अतः सेवक की उपाधि धारण करता है, न कि राजा। इसकी दो प्रसिद्ध उपाधियां और भी हैं। एक है कुरान खां और दूसरी है लाख बख्श।
कुरान खान इसलिए कहा जाता था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुरान की आयतें जो हैं उनको कंठस्थ याद रखता था मौखिक रूप से, और जब भी खाली समय में ये फ्री होता था तो इन कुरान की आयतों का ये विवेचन करता था और सुनाता था। लाख बख्श इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो लाखों की मुद्रा में दान किया करता था, अर्थात एक दानशील राजा था, इस कारण से लाख बख्श की उपाधि से नवाजा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपनी राजधानी लाहौर से शासन करता है। मोहम्मद गोरी भी लाहौर से प्रशासन संचालित करता है। 1193 ईस्वी में दिल्ली राजधानी बन गई थी, या दिल्ली को राजधानी बना लिया गया था, लेकिन दिल्ली से कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राज्य संचालित नहीं करता है, बल्कि लाहौर से ही राज्य संचालित करता है। क्यों करता है? उसका कारण ये था क्योंकि इस समय कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसकी आंतरिक स्थिति मजबूत नहीं हुई थी, सेना पर पूरा कंट्रोल स्थापित नहीं हुआ था। इस वजह से ये लाहौर से ही अपना संचालन जो है वो करता है राज्य का। दिल्ली को राजधानी बना लिया गया था, लेकिन दिल्ली को राजधानी मानते हुए भी यहाँ पे शासन प्रारंभ नहीं हुआ था। तो दास वंश की या कहें गुलाम वंश की कहें या मामूला वंश की कहें तो प्रथम जो राजधानी जो थी वो कौन सी थी? लाहौर। प्रथम राजधानी लाहौर बनी थी, दूसरी राजधानी दिल्ली में बनी थी। तो ये तो थी राजधानियों की बात। 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो बादशाह की उपाधि धारण करता है। बादशाह की उपाधि धारण करता है। क्यों करता है? क्योंकि 1208 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी बनता है गयासुद्दीन मोहम्मद। गयासुद्दीन मोहम्मद जो कि मोहम्मद गोरी का पुत्र नहीं था। गयासुद्दीन मोहम्मद 1208 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से मुक्ति प्रदान कर देता है। इस वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक बादशाह की उपाधि ग्रहण करता है। कुछ इमारतों का निर्माण करवाता है कुतुबुद्दीन ऐबक अपने समय में। तो उन इमारतों को एक बार देखते हैं, इमारतों का निर्माण करता है। देखिए पहली इमारत जो है वो कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद है। कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था 1194 ईस्वी में। कहाँ पे है? दिल्ली में है। किस बात का प्रतीक है? मुस्लिम विजय का प्रतीक है, या हिंदू पर मुस्लिम विजय का प्रतीक है। ये दिल्ली में स्थित है कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण राय पिथौरा जो किला है दिल्ली में स्थित, वहां पे विष्णु मंदिर है, उस मंदिर को तुड़वा करके इस मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दूसरा है 2.5 दिन का झोपड़ा, जो आपने सभी ने सुना होगा। 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है और संस्कृत पाठशाला को तोड़ करके इसका निर्माण करवाया गया था। यहाँ 2.5 दिन का मेला लगता है या उर्स लगता है। इस कारण इसे 2.5 दिन के झोंपड़े की संख्या दी जाती है। देखिए 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है वो अजमेर में स्थित है और संस्कृत पाठशाला को तुड़वा करके जो है इसका निर्माण करवाया गया था। यहाँ 2.5 दिन का मेला लगता है जिसे उर्स भी कहा जाता है, और इसी वजह से इसे 2.5 दिन के झोंपड़े के नाम से जाना जाता है। और ये ऐबक की धार्मिक कट्टरता का प्रतीक है। धार्मिक कट्टरता का प्रतीक था। एक इमारत
का निर्माण और करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में, जो उसके गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपने समय का एक प्रथम ऐसा राजा था जो दास होते हुए भी अपनी प्रशासन में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा था और जो है अपने गुरु की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाता है। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था दिल्ली में। इसका गुरु था, इसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अपने गुरु की स्मृति में जो उसकी धार्मिक श्रद्धा का प्रतीक था, ये इमारत जो है वो ऐबक की धार्मिक श्रद्धा का प्रतीक था। तो ये तो 3 इमारतें थी प्रसिद्ध जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अब बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी विद्वानों की। तो दरबारी विद्वानों की यदि हम बात करें तो 2 प्रसिद्ध दरबारी विद्वान थे ऐबक के, हसन निजामी दूसरा था फक्र ए मुदबीर। फक्र ए मुदबीर, ये 2 प्रसिद्ध विद्वान थे। इस विद्वान ने लिखी किताब ताजुल मासिर और दूसरे ने लिखी थी अदाबुल हर्ष। तो इन दोनों प्रसिद्ध विद्वानों ने 2 महत्वपूर्ण साहित्यिक ग्रंथ की रचना की जो अपने को याद रखना है। 1210 ईस्वी में 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। कैसे होती है मृत्यु? लाहौर में पोलो जैसा खेल होता है, तो उस खेल में भाग ले रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक और घोड़े से गिर जाने की वजह से लाहौर में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक थोड़े समय तक शासन करता है और 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन करता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसकी मृत्यु के पश्चात आराम सा राजा बनता है। आराम सा एक कमजोर शासक था जो 1210 से 1211 ईस्वी तक शासन करता है, यानी कुल मिलाकर के 1 वर्ष की अवधि तक ही प्रशासन संचालित कर पाता है। थोड़े समय पश्चात ही इसे अपदस्थ कर दिया जाता है और युद्ध के युद्ध में 1211 ईस्वी में इसको हरा करके और इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जमाई था राजा बन जाता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को और नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर के फिर हाजिर होंगे।